Hello everyone, welcome to today's class. In today's lecture, we are going to start with our new chapter for chemistry, the first chapter, that is chemical reaction and equation. So let us begin. We have already studied in earlier classes about physical and chemical change. Okay, what are physical changes and what are chemical changes? So ऐसे changes जिसमें एक substance की property change ना हो, उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज, और जिसमें सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए उसे बोलते हैं केमिकल चेंज. फॉर एग्जांपल, एक पेपर है, अगर हम उस पेपर को टेयर कर दे, फाड़ दे, तो वो होता है फिजिकल चेंज. उसमें वो पेपर की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही. अगर हम पेपर को बीच में से दो कर देंगे तो भी वो पेपर ही जाएगा. ठीक है. और अगर हम उस पेपर को बर्न कर दे, जला दे, तो वो क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें पेपर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? पूरी तरह से चेंज हो गई. सो दीज आर द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, सो वी से कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. ठीक है. सो व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स, अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. ठीक है. नाउ देयर इज एन एक्टिविटी, वी टेक अ मैग्नीशियम रिबन. ठीक है. एक मैग्नीशियम का पीस लेते हैं और उसे क्या करते हैं? बर्न करते हैं. तो जब हम उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो इट गिव्स अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम. जब हम उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं सो इट गिव्स अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देती है. ठीक है. और बर्न होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एशेस. ठीक है. और हम उस एश को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं. तो जो एश बनी है, जो व्हाइट पाउडर बना है, वो क्या है? The white powder formed is magnesium oxide. मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है. तो जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, ठीक है, इसे फुलझड़ी एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं. फुलझड़ी जैसे चलता है वो. ठीक है. तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो कोई भी चीज बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये क्या हो गई? एक केमिकल रिएक्शन हो गई. और जो मैग्नीशियम था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में. तो ये एक केमिकल चेंज हो गया. और जब केमिकल चेंज हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुई है. ठीक है. एक और एक्टिविटी देख लेते हैं. वी टेक सम जिंक ग्रैन्यूल्स. ठीक है. कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए, क्रिस्टल्स लिए हैं. ठीक है. ना कॉनिकल फ्लास्क एंड वी ऐड dilute hydrochloric acid to it. We add dilute HCl to it. जब हम dilute HCl ऐड करेंगे तो दो चीजें होती है. एक तो टेम्परेचर जो है कॉनिकल फ्लास्क का वो चेंज हो जाता है, और दूसरा हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है. ठीक है. एंड द टेम्परेचर चेंजेस. तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है. तो हम कब बोलते हैं? क्या क्या ऑब्जर्वेशन है दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट. सो द ऑब्जर्वेशन व्हिच हेल्प अस टू डिटरमाइन that the chemical changes or chemical reactions has taken place or not. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि चेंज इन स्टेट. ठीक है. उसका जो स्टेट है चेंज हो जाए, जैसे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. तो उसका स्टेट चेंज हो जाए. सेकेंड इज द चेंज इन कलर. कलर में चेंजेस, कलर चेंज हो जाता है. थर्ड इज एवोल्यूशन ऑफ गैस. कोई गैस इवॉल्व हो, जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई. इवॉल्व होना मतलब बाहर निकलना. और फोर्थ इज द चेंज इन टेम्परेचर, जैसे इसमें चेंज इन टेम्परेचर हुआ. तो ये चार ऑब्जर्वेशन जब होते हैं तब हम बोलते हैं दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. ठीक है. तो जब ये चार ऑब्जर्वेशन होते हैं तब हम बोलते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. नाउ जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये पूरे डिस्क्रिप्शन को अगर हमें एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो वो शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ वर्ड इक्वेशन. ठीक है. वर्ड इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? ये पूरी जो रिएक्शन है इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इस तरह से वर्ड इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं? पूरे डिस्क्रिप्शन को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. Now the substances that undergo a chemical change, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है उसका केमिकल चेंज हुआ है. ठीक है. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का. सो ऐसे सब्सटेंसेस which undergo a chemical change in the reaction,
substances that undergo a chemical change in the reaction, उसे हम बोलते हैं reactants. ओके, सो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? दे आर द रिएक्टेंट. उनका केमिकल चेंज हो रहा है एक रिएक्शन में, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट. उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है? प्रोडक्ट है. तो LHS वाले रिएक्टेंट होते हैं, RHS वाले प्रोडक्ट है. ठीक है. नाउ ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसे और ज्यादा कंसाइज कर सकते हैं, और ज्यादा शॉर्ट में लिख सकते हैं, और इसे और ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं. कैसे? बाय राइटिंग केमिकल फॉर्मूला. अगर हम इस वर्ड इक्वेशन की जगह केमिकल फॉर्मूला का यूज करें तो इससे इक्वेशन जो है वो और कंसाइज और यूजफुल बन सकती है. तो क्या कर सकते हैं? मैग्नीशियम की जगह लिख सकते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला Mg, ऑक्सीजन की जगह लिख सकते हैं हम O2 उसका केमिकल फॉर्मूला, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह हम लिख सकते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला विच इज MgO. ठीक है. तो केमिकल फॉर्मूला लिख के इसे और ज्यादा कंसाइज बनाया जा सकता है. तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. Okay, so what is a chemical equation? Chemical equation is a representation of chemical reaction. Chemical reaction का representation है. मतलब जब भी हम chemical reaction को symbols की help से represent कर दे, लिख दे, तो उसे क्या बोलते हैं हम? chemical equation. So that is a definition for chemical equations. ठीक है. Now, अगर एक chemical equation में दिस इज अ केमिकल इक्वेशन. ठीक है. ये एक केमिकल इक्वेशन है. अब LHS में लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? जिंक के 1 एटम है, हाइड्रोजन की 2 है, नेक्स्ट सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4. ऑन द RHS साइड Zn 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन 2. तो अगर दोनों साइड पे जो एलिमेंट्स है उनकी नंबर ऑफ एटम्स सेम है, ओके, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम ऑन बोथ द साइड्स, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम ऑन बोथ द साइड्स, सो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज नोन एज बैलेंस्ड इक्वेशन. तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन. दोनों तरफ क्या है? बैलेंस्ड. अब Mg plus O2 gives MgO. ओके. Mg1 ऑक्सीजन 2, Mg1 ऑक्सीजन एटम 1, एक ही है. तो यहां पर देखो दोनों साइड पर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है? डिफरेंट है. अब अगर हम मास देखें तो Mg मास इज 24 प्लस ऑक्सीजन mass of one oxygen is 16, so mass of 2 will be 32. 56 Mg 24 plus oxygen 16, 40. दोनों तरफ मास जो है वो डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों तरफ डिफरेंट है. सो ऐसी रिएक्शन जिसमें इन विच द मास ऑन बोथ द साइड इज डिफरेंट, such reaction is known as unbalanced equation. Such chemical equation is known as unbalanced equation. तो ये होती है balanced and unbalanced equation. और जो unbalanced equation होती है this is also known as skeletal equation. इसे skeletal equation बोलते हैं. ओके. नाउ अब ये बैलेंस और अनबैलेंस तो हमने पढ़ लिया. अब ये जो इक्वेशन है उसे बैलेंस्ड करने की जरूरत क्यों है? क्यों एक इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए? So what is the need to balance a chemical equation? Need to balance an equation. ठीक है. एक इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड क्यों है? So हमने पढ़ा है that according to the law of conservation of mass,
हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्व करना मतलब किसी भी चीज को बचाना, तो मास को कंजर्व कर रहे हैं मतलब कि मास को बचा रहे हैं। बचाना मतलब कि जो चीज पहले जितनी है वो बाद में भी उतनी रहे, चेंज ना हो। अगर उसमें कोई चेंज नहीं होगा तो जो चीज जितनी है वो उतनी रहेगी, तो वो बच गई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना मास है उतना ही रहेगा, ना उसमें कुछ ऐड होगा ना उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो कंजर्व रहेगा। तो मास को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो जब मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, मतलब जब एक केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि टोटल मास ऑन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑन प्रोडक्ट साइड, तभी ये लॉ एप्लीकेबल रहेगा। जब दोनों तरफ मास सेम रहेगा, मतलब मास ना क्रिएट हुआ एक केमिकल इक्वेशन में ना डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है, ना ही मास क्रिएट हुआ मतलब ना ही प्रोडक्ट साइड पे मास ज्यादा है और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ मतलब ना ही प्रोडक्ट साइड पे मास कम है, दोनों तरफ मास जो है वो क्या है, इक्वल है। तो ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सही साबित करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस्ड करना जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नाउ अब एक इक्वेशन है Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2, ओके। Fe आयरन, सबसे पहले रिएक्टेंट साइड का देखते हैं। आयरन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, आयरन 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4, ठीक है। यहां पर आयरन कितने हैं 1, यहां पर कितने हैं 3, हाइड्रोजन 2 2 एंड ऑक्सीजन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, मतलब ये जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड है, ठीक है। दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ एलिमेंट्स को सेम करना है। अच्छा, अगर हमें दोनों तरफ मास सेम करना है तो मास तो कोई क्वांटिटी है नहीं, मास को तो हम बढ़ा नहीं सकते, हम क्या करते हैं, नंबर बढ़ा देंगे तो मास ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे एक फ्रूट सेलर है, उसने एक तरफ 3 एप्पल्स रखे, दूसरी तरफ 2 रखे, ठीक है। मान लो जो 3 एप्पल्स है उनका मास जो है वो है 500 ग्राम और जो 2 एप्पल्स है उनका मास है 350 ग्राम, ठीक है। तो अब उसे क्या करना है, मास को सेम करना है। तो मास तो कोई चीज है नहीं कि यहाँ बढ़ा देगा, वो क्या करेगा कि एक और एप्पल 150 ग्राम का यहाँ पे बढ़ा देगा, तो इससे ये भी कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। तो अगर नंबर बढ़ा दिया जाए तो मास ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ एटम्स सेम कर देंगे, जिसकी वजह से मास ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब Fe1 है, यहाँ पर Fe कितना है 3, तो Fe को हमें यहाँ 3 बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, Fe के आगे लगा देंगे 3, ठीक है। तो Fe कितना हो गया 3। अब ये जो Fe के आगे हमने 3 लगाया है, इसका ये H2O पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि बीच में दीवार है ये प्लस की, ओके। सो देयर इज अ वॉल ऑफ प्लस बिटवीन Fe एंड H2O, तो Fe3 हो गया। नाउ नेक्स्ट, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, यहां पर ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बैलेंस्ड है, तो ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, 4 करना है, ठीक है। यहां पर 1 है, हमें इसको 4 बनाना है, तो अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे 4। तो ये 4 हम कहां लगाएंगे, ये 4 हम यहां नहीं लगा सकते, यहां ऑक्सीजन के आगे नहीं लगा सकते, यहां कहीं भी नहीं लगा सकते, हमें ये 4 पूरा जो H2O है उसके आगे लगाना पड़ेगा। तो हमें ये जो 4 है वो पूरा H2O के आगे लगाना पड़ेगा, यहां कहीं भी बीच में हम O के आगे नहीं लगा सकते, ठीक है। तब देखो, जब हमने 4 H2O के आगे लगाया, सो व्हाट इज इट्स इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या हुआ कि ऑक्सीजन 1 था, ये 1 था ऑक्सीजन, यहाँ पे 1, तो 1 ऑक्सीजन 1 into 4, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, बट हाइड्रोजन जो 2 था
हाइड्रोजन 2 into 4 हो गया, क्योंकि उसके आगे 4 लग गया। ये जो 4 है ये पूरे के आगे लग गया, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 लगने की वजह से हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। और यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2। तो यहां हम क्या करेंगे, 2 को अगर हमें 8 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ताकि 8 बन जाए। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 4। ओके, अब H2 तो अकेला है, इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ H2 कितना हो जाएगा, 4 2 8। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस की दीवार है। तो इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशन को अगर और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, ओके, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, हम क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट लिख देते हैं। मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, वैसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें फिजिकल स्टेट्स लिख देते हैं ताकि और ज्यादा इक्वेशन जो है वो इंफॉर्मेटिव हो जाए। ओके, सो Fe जो है वो सॉलिड है, तो इसमें S लिख देंगे। H2O जो है वो गैस है, स्टीम है। ठीक है, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, तो H2O गैस है, तो G लिख दिया। Fe3O4 जो बना वो सॉलिड है, तो S लिख दिया। और H2 हाइड्रोजन गैस है, तो G लिख दिया। ठीक है, लिक्विड हो तो L लिखते हैं, एक्वस सोल्यूशन हो तो AQ लिखते हैं। एक्वस मींस वाटरलेस का सोल्यूशन, ठीक है, किसी भी चीज का, तो वो एक्वस सोल्यूशन होता है। एक्वस सोल्यूशन हो तो उसके आगे AQ लिखते हैं। ओके, नाउ एक और केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं बैलेंस करके। ओके, नाउ Pb लेड 1, नाइट्रोजन पूरे के साथ 2 है, मतलब नाइट्रोजन भी 2 है, एंड ऑक्सीजन 3 2 6। ओके, 6 है। लेड Pb 1, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, एक तो यहां पर है 1, 2 यहां पर है 3, और 2 यहां पर है 5 ऑक्सीजन, एंड नाइट्रोजन 1। ठीक है, Pb दोनों तरफ 1 है, यहां पर नाइट्रोजन 2 है, वहां पर नाइट्रोजन 1 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन के आगे 2 लगा देंगे, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो गया। ओके, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहां पर ऑक्सीजन 6 है और यहां पर ऑक्सीजन 5 है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑड नंबर में है। अब ये जो ऑड नंबर है इसे हम 6 को और 5 को, इसे हमें एक ऐसे नंबर पे लाना है कि ये बैलेंस इजीली हो जाए। ठीक है, तो ये जो ऑड नंबर है 5, ये किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर जो 1 है उसकी वजह से। अगर हम इसे भी इवन में कन्वर्ट कर दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो 1 है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, उसे अगर हम 2 बना दे, 2, तो वो भी एक इवन नंबर पे आ जाएगा, तो उसको बैलेंस करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, 2 ऑक्सीजन यहां पर है, 2 प्लस, बीच में प्लस है, प्लस ये 2 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4, बीच में क्या है, प्लस ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन कितने हो गया, 8, एंड हियर नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 6। अब जब यहां पर हमने पीबीओ के आगे 2 लगा दिया तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि पीबी भी कितना हो गया, 2। तो अब हमें यहां पर लेड को 2 करना पड़ेगा, तो यहां पर 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, जब हमने इसके आगे 2 लगाया तो क्या हुआ, लेड तो 2 हो गया, नाइट्रोजन जो पहले कितना था 2, अब उसको 2 और मिल गया, उसमें इंटू 2 हो गया, तो नाइट्रोजन हो गया 4। ऑक्सीजन जो पहले 3 2 6 था, उसमें 2 और मल्टीप्लाई हो गया, मतलब अब ये हो गया, ऑक्सीजन हो गए 12। ठीक है, अब यहां पर नाइट्रोजन 2 है, यहां पर नाइट्रोजन 4 है, 4 करना है तो नाइट्रोजन को हमें क्या करना पड़ेगा, 4। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 4। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हुए, ऑक्सीजन यहां पर है 2, प्लस यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 4 8, प्लस यहां पर कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 12, तो ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, लेड 2, लेड 2।
So ये हो गई इक्वेशन बैलेंस. So this is how we balance a chemical equation. इसकी जब और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारे केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करके, so you will be thorough with this. Then this is all with today's